है हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना। कलामे मुकद्दस में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 9वां बाब और आयत नंबर है 62 962 9वां बाब और 62 आयत है। कलाम के अंदर लिखा है, निकाल लिया है तो जरूर पढ़ दीजिएगा अगर बुलंद आवाज से कोई पढ़ सकता है तो। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा जाना सबके लिए बरकत का सबब हो। मैं इस आयत को दोबारा से रिपीट करता हूं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। आज आप सब जानते हैं, आज नए साल का पहला इतवार, सबको पता है ना, नए साल का पहला इतवार। और इस नए साल के मौका पर, इस पहले इतवार पर मैं आपको बताना चाहता हूं चंद एक चीजें। आपको पता है साल कितने दिन का होता है? तो बता सकता है? 365 दिन का। और ये साल कैसे मुकम्मल होता है पता है आपको? ये जमीन किसके गिर्द घूमती है? सूरज के गिर्द। ये 365 दिन घूमती रहती है, फिर इसका एक चक्कर मुकम्मल होता है तो साल बदल जाता है। इसी तरह ये। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी के साल बदले, तो एक सूरज है जिसके बारे में लिखा है कि वो आफताबे सदाकत है, वो आलमे बाला का सूरज है और रास्तबाजी का सूरज है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी साल बदले तो पूरे 365 दिन आपको यीशु मसीह के गिर्द घूमना है तो आपका साल बदल जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम नए साल के अंदर दाखिल तो होना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें हमारी माजी की चंद एक बातें जो रोके रखती हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। आपको पता है कि आपका जो माजी है वो 3 लोग हैं, वो जानते हैं। 3 ऐसी हस्तियां हैं जो आपका माजी जानती हैं। माजी से मुराद यानी जो आपके गुजरे हुए दिन हैं। सबसे पहले तो आप की जो पुरानी जिंदगी है, गुजरी हुई जिंदगी है, उसको आप खुद जानते हैं। आपको पता है कि मैंने पिछले साल में क्या क्या किया। उसके बाद खुदा है, वो जानता है कि आपने क्या क्या किया, लेकिन इसके अलावा भी कोई और भी जानता है। इब्लीस भी जानता है कि आपने क्या क्या किया। जानता है कि नहीं जानता? यानी ये 3 ऐसी चीजें, यानी 3 ऐसे लोग जो ये जानते हैं कि आपने पिछले साल में क्या किया। एक आप खुद, एक खुदा और तीसरा इब्लीस। लेकिन आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, नए साल के अंदर क्या होने वाला है, ये सिवाय एक हस्ती के कोई नहीं जानता। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है कि आपका आने वाला जो दिन, आने वाला जो महीना है या आने वाला जो साल है वो कैसा होने वाला है। आमीन। आज हमारा टॉपिक क्या है? हल पर हाथ रख के। यानी इस साल के अंदर हमने दाखिल होकर पिछले साल के अंदर नहीं देखना। सब मेरे साथ मिलकर कहें, इस साल के अंदर दाखिल होने के बाद पिछले साल पर गौर नहीं करना। आमीन। तो चंद एक बातें हैं हम सीखेंगे। आप सब जानते हैं, गांव में रहने वाले हैं कि जब हल चलाते हैं, आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हैं,
लेकिन ट्रैक्टर वाला भी अगर ट्रैक्टर चलाता है, उसके पीछे भी अगर हल है, वो सिर्फ पीछे देखता रहे तो आगे वो हल को नहीं चला सकता। इसी तरह पुराने दौर में चले जाएं तो जब हल चलाया जाता था तो हल जो शख्स जो किसान चलाता था वो सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान आगे की तरफ रखता था। कभी उसने हल पर हाथ रखकर पीछे की तरफ मुंह नहीं किया था। अगर पीछे की तरफ मुंह करता तो वो अपने खेत के अंदर हल नहीं चला सकता। इसी तरह अगर हम देखें, यहाँ पे ड्राइविंग कितने लोगों को आती है जो गाड़ी चला लेते हैं? कार, भाई बैठे हुए हैं और आप देखते हैं कि जब कार चला रहे थे, कार या गाड़ी, उसके आगे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है जिससे हम सब कुछ व्यू क्लियर देख रहे हैं कि आगे क्या, आगे स्पीड ब्रेकर है या रोड क्लियर है या सामने से कोई गाड़ी आ रही है। जब तक हम सामने देखते रहते हैं तो गाड़ी बिल्कुल सही रास्ते पर जाती है, लेकिन जो ही हम मुड़कर पीछे देखते हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं जाकर लग जाती है। पीछे देखने के लिए एक छोटा सा शीशा दिया गया है, गाड़ी ड्राइवर के बिल्कुल ऊपर लगा होता है। वहां ड्राइवर ज्यादा देर नहीं देख सकता, सिर्फ चंद सेकंड के लिए देखता है पीछे कौन है, फिर उसका ध्यान आगे होता है। आपको अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखना है? सामने की तरफ। अगर आप पीछे रखेंगे ध्यान अपना कि मैंने पिछले साल में ये किया था, इस साल भी ये करूं, अगर मैंने पिछले साल में ऐसे किया था तो अब भी कोई बात नहीं, तरीके चेंज हुई है, मैथ नहीं चेंज होया, तो फिर आप तरक्की या बहाली या सरफराजी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं नए साल के अंदर नए तरीके से दाखिल हूं तो आपको चंद जरूरी जो काम है वो करने पड़ेंगे। अभी क्रिसमस पे एक छोटा सा प्ले किया था दाऊद ने और उसकी ये टीम ने, एक बोझ वाला ड्रामा किया था। पता है किसी को? किस किसने देखा है? सबने देखा है। उसका मकसद पता क्या था? जितनी देर आपके ऊपर बोझ है आप सीधे खड़ा नहीं हो सकते या आप आगे नहीं चल पा सकते जब तक आपके ऊपर बोझ है किसी भी किस्म का, लालच का, बुराई का या और बीमारी का, लाचारी का। ये बोझ जब तक आपके ऊपर है आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बोझ कौन उतार सकता है? ये खुदा के सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं जो आपके इस बोझ को हल्का कर सके। वो आपने उस प्ले में देखा होगा कि खुदावंद यीशु मसीह जब आते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। हम देखते हैं वॉक थ्रू गेट किसने देखा हुआ है? जो अक्सर फैक्ट्रियों के अंदर, बैंक के अंदर या एयरपोर्ट पर या स्टेशन पर या बस स्टैंड पर लगा होता है, दरवाजा सा लगा होता है चेकिंग के लिए, उसके अंदर से गुजरते हैं, देखा हुआ है ना? तो उस गेट के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा सामान हो, आपने पीछे जिस तरह वो दाऊद ने प्ले किया था, पीछे एक बहुत बड़ा आपके सामान हो, एक गठरी बंधी हो, तो क्या आप उस गेट के अंदर से गुजर सकते हैं? उस गेट के अंदर से कब आप गुजर सकते हैं? जब आप उसको उधर छोड़े और खाली। अब मैं एक तस्वीर देख रहा था, एक शख्स उस बोझ के साथ उस गेट में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ पीछे बहुत बड़ा एक गठरी है, एक बहुत बड़ा उसके पास बोरा है जिसके अंदर बहुत सा बोझ है। लेकिन गेट के बिल्कुल सामने ही एक खूबसूरत ब्रीफकेस पड़ा है और उसके अंदर ढेरों बरकत है, ब्लेसिंग्स है। हो सकता है वो रुपए पैसे से भरा हो, लेकिन आदमी उसको भी नहीं छोड़ना चाह रहा और उसको भी हासिल करना चाह रहा है। जोर लगा रहा है कि मैं ये जो मेरी पुरानी चीजें हैं मैं इनको भी साथ ले जाऊं और
जो सामने ब्रीफ केस पड़ा है वो भी मेरा हो जाए। तो क्या ऐसे मुमकिन है? उस ब्रीफ केस को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे पुराना सामान छोड़ेंगे तो फिर नई जगह पर आप जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि ये कच्ची कोठी छड्डोगे तो फिर ही लाहौर पहुंचोगे। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਟਰਾ ਦਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵਾਂ ਤੇ लाहौर भी नाले ही पहुंच जाना। ऐसे हो सकता है? जब तक आप एक स्टेशन नहीं छोड़ेंगे आप दूसरे पर नहीं पहुंच सकते। अक्सर हम देखते हैं कि जब साल बदलता है तो हम अपने कपड़ों को भी चेंज करते हैं कि नहीं करते? ਅਸੀਂ ਲੱਭਨੇ ਚਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। खुदा मुझे नए कपड़े दे देता है। अगर हम कहें नहीं जी मैं तो इस क्रिसमस ते एक नवा सूट सवाया या नवा मैं पैंट शर्ट सवाई है ते पुराने दे विचों भी मैं की करा, पुराना सूट भी मैनूं बड़ा पसंद है, उन्होंने मैं छड्डना नहीं चाहता। इंज करना कि नवे सूट का छोटा जिहा एक पीस कटना वा ते इहदे विच ला लेना वा ताकि ये भी पा सका। क्या ऐसे मुमकिन है? मुमकिन है ऐसे? इसके बारे में एक हवाला है, मुकद्दस बेटा पढ़िएगा, मरकस की अंजील 2 बाब 21वीं आयत। कोरे कपड़े का पाबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पाबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से और बहुत ज्यादा फट जाए। आमीन। क्या लिखा है? कोरे कपड़े का पाबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता। जो कोरा कपड़ा है, नया कपड़ा है, उसका एक छोटा सा पीस या टुकड़ा आप पुरानी पोशाक के अंदर नहीं लगाते। अगर लग जाए तो वो क्या होता है, जो पुरानी पोशाक है उसको खींच लेता है और मजीद खराब कर देता है। इसी तरह है कि नहीं? अगर आप पुरानी चीजों को लेकर नए साल के अंदर दाखिल होंगे तो फिर आपकी पुरानी चीजें भी जाती रहेंगी और जो नई आपने उसके साथ पाबंद लगाया है वो पुरानी को भी खराब करेंगी और नई को भी खराब करेंगी। तो बेहतर है कि आप पुरानी चीजों को छोड़ दें, आप नई चीजों के साथ नए साल में दाखिल हों। बाज़ औक़ात हम तरक्की करना चाह रहे होते हैं लेकिन हमें कोई ना कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो हमारी तरक्की में रुकावट का सबब होता है। आप कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, चर्च जाना चाह रहे हैं, छाड़ यार चला ही जाना मैं, आज तू मेरे को बैठ। आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, मतलब छोड़ो यार। आप खुदा के घर में हदिया लाना चाह रहे हैं, वो आपको रोक देता है। आप किसी ना किसी रिश्तेदार की, अजीज की हेल्प करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये आपकी तरक्की में रुकावट का सबब है ना। तो बेहतर है, कलाम कहता है कि आप उसको छोड़ दें। यानी आपकी जो बुरी ख्वाहिश है, आप बेशक आप जिस मर्जी सोबत के अंदर है, वो आपको बढ़ने नहीं देगी, वो आपकी तरक्की में रुकावट का सबब हमेशा हमेशा बने रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम नया लिबास पहने हर साल, तो पुराने लिबास को आपको छोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है खुदावंद आपको कैसा लिबास पहनाना चाहता है? पता है आपको खुदावंद कैसा लिबास पहनाना चाहता है? हवाला एक निकालिए, यसाया नबी का सहीफा है ये, और इसका चैप्टर नंबर 61 और वर्स नंबर 10। यसाया 61 बाब उसकी 10वीं आयत। मुकद्दस बेटा पढ़ दीजिएगा। मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूँ, मेरी जान मेरे खुदा पे मसरूफ होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। कौन से कपड़े पहनाए हैं? निजात के कपड़े पहनाए हैं। आगे पढ़िएगा। उसने रास्तबाजी की तलब से मुझे मुलबस किया, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने
तीव्रता से अपना स्वीकार करती है। आमीन। खुदावंद आपको कैसा लिबास देना चाहता है, कैसे कपड़े देना चाहता है? निजात के कपड़े। कौन से कपड़े? निजात के कपड़े। वो आपको इन कपड़ों के साथ देखना चाहता है। मेरे अजीजों, आज हम अगर हल पर हाथ रखकर सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ देखते रहेंगे कि हमने ये काम नहीं छोड़ने, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस साल 2025 के अंदर अगर आप चाहते हैं कि हम तरक्की करें, सरफराजी पाए, तो आपको पुराने कामों को छोड़ना होगा। आज चेक करें अपने आप को, गौर करें कि अगर तो आपने तरक्की की है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सारे वसाइल होने के बावजूद, आपके पास खुदा ने सेहत दी है, आपके पास तंदुरुस्ती है, आपके पास अच्छा रोजगार है, आपके पास बच्चे हैं, खानदान है, रुपया पैसा है, हर महीने आपके पास लाखों रुपए आते हैं, हजारों रुपए आते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप तरक्की नहीं कर रहे, तो आज अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि नहीं है? आज अपने आप को चेक करें कि क्या कहीं मैं अपनी पुरानी जो बातें हैं उनके साथ तो नहीं जी रहा? क्या अपने पुराने रवैयों के साथ तो नहीं जी रहा? जो रवैया मेरा आज से 10 साल पहले था, अब भी वही है? या जो रवैया पिछले साल था, इस साल भी वही है? अगर आप वैसा ही रवैया रखेंगे तो आप पिछले साल के अंदर ही जी रहे हैं। आपके लिए नया साल नहीं है, आपके लिए वही पुराना साल है। आपके लिए बस जी कैलेंडर चेंज होया, लेकिन असी चेंज अपना आप नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने आप को चेंज करें, तो आज आपको अपने रवैयों को बदलने की जरूरत है। आज आपको अपनी पुरानी ख्वाहिशों को बदलने की जरूरत है। आज आपको आपकी वो तमाम जो पुरानी चीजें हैं, जो आपको तरक्की करने नहीं दे रही, या वो पुरानी जो चीजें हैं जिन्होंने आपके पांव को जकड़ा हुआ है, आज उससे आजादी हासिल कीजिए और खुदावंद से वादा कीजिए कि खुदावंद, आज मैंने हल पर हाथ रख लेना है और अब से मैं तेरे साथ वादा करता हूं कि खुदावंद, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ आगे देखूंगा। उस ड्राइवर की मानद जो गाड़ी चलाता और अपनी मंजिल पर पहुंचता है, कभी पीछे नहीं देखता। एक ड्राइवर अगर कराची से निकला है तो वो बार बार पीछे देखेगा तो वो लाहौर पहुंच जाएगा, उन्हें पीछे कराची नहीं जाना, उसका ध्यान पीछे। कलाम के अंदर क्या लिखा है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा। यानी इंसान की ख्वाहिशें जिधर होती हैं, इंसान का दिल जिधर बैठ जाता है, फिर इंसान का ध्यान उधर ही जाता है। इंसान तरक्की नहीं कर सकता। सो मेरे अजीजों, आज आपके लिए इस नए साल पे पहले इतवार पैगाम ये है कि बराए मेहरबानी अपनी पुरानी जो ख्वाहिशें हैं, पुरानी जो बातें हैं, पुराने रवैये हैं, उनको छोड़िए और आगे देखिए। आगे आपके लिए वसी मैदान है और आगे हमारा यीशु बाहें फैलाए खड़ा है, जो आपका इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कब मेरे पास आए और मैं उसे अपने हाथों में लूं। अगर हम पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहेंगे, हर साल पीछे मुड़ मुड़ कर, तो फिर हम यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकते। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, सरों को झुका